शुभ दोपहर दोस्तों। आज हम टुला में कार्टिंग ट्रैक पर हैं। ये एक खुला कार्टिंग ट्रैक है, हालांकि बहुत छोटा है। और मैं पिछले कुछ महीनों में हमारे काम के कुछ परिणामों के बारे में बात करना चाहता हूँ। कार्टिंग से शुरुआत करना तर्कसंगत है। मैंने सोचा आज हमारे किट का अंतिम परीक्षण था, लेकिन अभी भी थोड़ा और काम किया जाना बाकी है। मैं विवरण में नहीं जाऊंगा, बस इसे संक्षिप्त रखूंगा। इसका मतलब है कि इस बहुत छोटे कार्टिंग ट्रैक पर औसत गति, जहां बिल्कुल सीधी रेखाएं नहीं हैं, केवल मोड़ है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। डिवाइस ने 11 मीटर प्रति सेकंड दिखाया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बहुत अच्छा परिणाम है, यानी ये स्कूली बच्चों के लिए सही है। किराए पर देने के लिए यह बहुत अधिक है। जरूरत नहीं है कि ऐसी गति हो। खैर, अब हम थोड़ा और काम करेंगे और जल्द ही पदोल्स के बड़े ट्रैक पर जाएंगे। वहाँ हम देखेंगे कि हमारी कितनी स्पीड होनी चाहिए, यानी हमें वहाँ एक रिकॉर्ड ज़रूर दिखाना होगा। पिछली बार हमने वहाँ किराए के गो कार्ट में 82 किलोमीटर प्रति घंटा दिखाया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहले से ही 100 के करीब हैं। तो नवीनतम समाचार, निश्चित रूप से हमारे साझेदार निवेशक हैं जो वियतनाम से आए हैं, अर्थात वियतनामी साझेदारों का एक बड़ा समूह आया। उन्होंने ज़ेलेनिंग्राड का दौरा किया, सोलमाश का दौरा किया, देखा कि उत्पादन पहले से ही तैयार था। उत्पादों का उत्पादन करने के लिए लगभग तैयार है। मुझे लगता है कि ये जुलाई के अंत के आसपास है। हम पहले से ही देखेंगे कि उद्यम किस प्रकार के ऑपरेटिंग मोड में पहुंच गया है। मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि रिसोर्स कंपनी ने अपने लगभग सभी उपकरण दिखाए। हमारे साथी ने एटीवी की सवारी की, नावों की सवारी और मोटर डॉग की सवारी पर गए। सामान्य तौर पर उन्होंने बहुत मज़ा किया। हमने पूरे दिन प्रकृति में बिताया और वे बहुत प्रसन्न हुए। और फिर जाने से पहले सारी बातचीत इस बारे में थी कि उन्हें उपकरण का परीक्षण करना कितना पसंद आया। बहुत से लोगों ने कहा कि वियतनाम में कम से कम नावों और मोटरसाइकिलों की मांग तो है। हम इस दिशा में काम करने की योजना बनाएंगे, सहयोग करेंगे। खैर, जब से मैंने नावों के बारे में बात शुरू की है, ये बताने लायक है कि काम चल रहा है। हम शांत नहीं हुए हैं। इंडोनेशिया में नाव का काम जारी है, जहां वे सोलर बोट बना रहे हैं। लगभग सब कुछ पहले ही खरीदा जा चुका है, लेकिन चूंकि लोगों का मुख्य काम पैसा कमाना है, इसलिए वे सिर्फ सोलर बोट बनाने में पूरा निवेश नहीं कर सकते। वहां पहले से ही एक मॉडल है। उन्होंने मुझे पहले से ही चित्र भेज दी है। निकट भविष्य में इन नई हल्की नाव पर काम किया जाएगा। ये मानव रहित होंगी। पिछले साल नवंबर में मैं मैसेडोनिया में था। सबसे सुंदर परिणाम, विस्थापन नाव 32 एम्पियर घंटा पर 40 मिनट तक चलती है, लेकिन सामान्य तौर पर यह एक बहुत अच्छा परिणाम है। बस एक आश्चर्यजनक परिणाम है। स्वयं मैसेडोनिया वासियों की ओर से पर्यटकों को किराए पर लेने के लिए 100 नाव बनाने का प्रस्ताव था। ये दिखाने के लिए कि पहली इलेक्ट्रिक मोटरें पहले ही सामने आ चुकी हैं। हम पर्यावरण के लिए लोग हैं और इस दिशा में बेशक काम चल रहा है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितना हम चाहेंगे। मुझे उम्मीद है कि पतझड़ या गर्मियों में कुछ पहले ही आगे बढ़ चुका होगा और हम आपको इस परियोजना की स्थिति बता सकेंगे और दिखा सकेंगे। और क्या, हाल ही में शायद 1 महीने पहले रिसोर्स ने कारों को दिखाना शुरू किया। कारों को स्लोवाकिया में बदल दिया गया, यानी यह हमारी मोटरें वाली इलेक्ट्रिक कारें हैं। ओका दिखाया गया, एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि उस आदमी ने इसे अपने हाथों से बनाया था। उसने केवल हमसे सलाह ली और उसने सब कुछ अपने पैसों से खरीदा। इससे पता चलता है कि बहुत से लोगों, ऐसे कारीगरों की रुचि होती है और हर कोई अपनी योग्यता और क्षमताओं के अनुसार निर्माण कर सकता है। उदाहरण के लिए ईगर क्रोखोव, बेशक उन्होंने लाडा एलाडा जैसी गंभीर प्रोजेक्ट अपने हाथों में लिया। उन्होंने इंजन को स्लोवाकिया में रिवाइंड किया। इंजन किफ़ायती निकला। लाडा एलाडा अद्भुत प्रदर्शन करता है और निकट भविष्य में मैं इसे लेने की योजना बना रहा हूँ।
शायद मैं इसे वरोनेश से ओबनिंस तक भी चलाऊंगा। सच है, इसमें कई दिन लगेंगे क्योंकि इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है और धीमी चार्जिंग में 8 से 10 घंटे लगता है। मैं इसे क्यों चलाना चाहता हूँ? गंभीर परीक्षण करने के लिए, यानी शुरू से अंत तक सब कुछ जांचें कि यह वास्तव में मिश्रित मोड में या उच्च गति पर कितना यात्रा करता है। दोस्तों, रिसोर्स की वेबसाइट बहुत जल्दी जारी होगी। हम इस पर काम कर रहे हैं। वहाँ हम अपने उपकरणों के बारे में, अपनी परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। सब कुछ देखने के लिए उपलब्ध होगा। हम आपको उन शर्तों के बारे में बताएंगे जिनके तहत आप हमारे साथ सहयोग कर सकते हैं। और शायद हम वहाँ कुछ प्रकार का पेज भी पोस्ट करेंगे जहाँ आप उपकरण खरीद सकते हैं। हमने पहले ही परीक्षण कर लिया है। फिर हमारे परीक्षण उपकरण हैं। यह अधिकाधिक एकत्रित होता जाता है। मुझे लगता है इसे पहले से ही बेचा जा सकता है। जो उपकरण खुद को अच्छी तरह साबित कर चुके हैं उन्हें बेचा जा सकता है। यानी हम ये सब रिसोर्स वेबसाइट पर भी पोस्ट करेंगे। खैर, ध्यान देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम जो पहले ही कर चुके हैं और अपनी योजनाओं के बारे में बात करना आज बहुत अच्छा लगा। शुभकामनाएं, फिर मिलेंगे।